सभी बच्चों का स्वागत है कक्षा 10 के हिंदी विषय के छात्रों का। पिछले वीडियो में हमने क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के अंतर्गत कवि सूरदास के द्वारा रचित 4 पदों की श्रृंखला में पहले 2 पदों को हमने देखा था। अब उसी कड़ी में अगले और 2 पद देखेंगे। इन सारे पदों में गोपियाँ जो हैं उद्धव से संवाद करती हैं, उद्धव से बातचीत करती हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर और उनके वहाँ से वापस न लौटने पर ये जो संवाद उद्धव के साथ गोपियाँ कर रही हैं और श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा योग का संदेश गोपियों के लिए भेजते हैं। उसी कड़ी में तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर पहले पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर हारिल शब्द जो है आप देख सकते हैं बच्चों, चित्र में हारिल एक पक्षी है, लकड़ी यानी लकड़ी। हारिल पक्षी हमेशा लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, उससे कभी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार गोपियाँ हर वक्त श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहती हैं, श्री कृष्ण को ही ध्यान करती हैं, श्री कृष्ण को ही प्रेम करती हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। और जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। और वो कहते मन क्रम, क्रम का अर्थ है कर्म, बचन यानी वचन, नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि गोपियाँ जो है अपने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना लिया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी के टुकड़े को कभी नहीं छोड़ती है, अपने जीवन का सहारा मानता है हारिल पक्षी, ठीक उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को अपने जीने का सहारा मानती। अगली पंक्ति में जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत जागते, सोवत सोना, स्वप्न आप जानते हैं, दिवस यानी दिन, निशी यानी रात, निशा का निशी। कान्हा कान्हा जकरी यानी जागते सोते दिन, स्वप्न में दिन हो या रात, हर वक्त वो क्या करती हैं? कान्हा की ही रट लगाती हैं, कान्हा को ही याद करती हैं। उनका रोम रोम हर वक्त यानी 24 घंटे क्या करता है? श्री कृष्ण का नाम जपता है। अगली पंक्ति, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और हे उद्धव, ये जो तुम योग यानी योग की ज्ञान की बातें जो लाए हो, योग की बातें लाए हो, ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी रहे। ककड़ी एक प्रकार का फल है। तो वो उद्धव के योग के संदेश को गोपियाँ कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। यानी वह
उद्धव के संदेश को बिल्कुल भी आत्मसात नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का मतलब है रोग, यानी ये जो रोग है, यह जो योग का रोग लेकर आए हो हे उद्धव, ठीक है, ये जो योग का रोग लेकर आए हो, इसके बारे में न हमने पहले कभी सुना था, न कभी देखा, और न कभी इसका प्रयोग किया। इसलिए इस तरह के योग हमको नहीं चाहिए। तुम अपना योग का संदेश अपने पास रखो। हमें तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करना है, हम तो केवल श्री कृष्ण को जानते हैं। अगली पंक्ति बच्चों, यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। कहते हे उद्धव, यह तो ये योग का संदेश तुम उसी को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में छल प्रपंच हो, पाप धोखे की भावना हो। हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है हे उद्धव, हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। हमारे मन में केवल प्रेम की भावना है, और ये प्रेम की भावना केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए है। चक्री का अर्थ, चक्री यानी जैसे गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है। हम गोपियाँ केवल एक केंद्र बिंदु जानती हैं, जो क्या है, श्री कृष्ण है, और उनसे प्रेम करना। इसके अलावा हम कोई दूसरी बात नहीं जानते हैं। और ये सब जो योग का संदेश है, उसे सौंपिए आप हे उद्धव, उसे सौंपिए जिनका मन चंचल हो। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन पहले से एक जगह श्री कृष्ण के प्रेम पर टिका हुआ है, और आज भी वही है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। पहली पंक्ति से देखते हैं बच्चों। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि ने यानी श्री कृष्ण ने, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं। समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और इस उद्धव से हमारा समाचार सब प्राप्त कर लेते हैं, और अपनी बात भी श्री कृष्ण हम गोपियों तक पहुंचाते हैं। यानी इस योग के संदेश को हम गोपियों तक पहुंचाते हैं। वो इतने चतुर हो गए हैं, लेकिन क्या वो हमारे मन की बात को नहीं जानते? एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण तो, गोपियाँ कहती श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब तो उन्होंने क्या गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, यानी उनकी बुद्धि बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तब तो ये योग का संदेश उन्होंने इस उद्धव के माध्यम से हम तक भेजा है। वो हमारा मन जानते हुए भी कि हमारा मन केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, उनके प्रेम में लीन है, फिर भी उन्होंने क्या किया, ये योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। कहते हैं हे उद्धव, पहले जब के यानी पहले के लोग, पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे? सज्जन लोग अगर किसी का भला करना रहता था तो उसका भला
किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, चाहे उसके लिए चाहे कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े। पहले ज़माने के लोग ऐसे होते थे कि अपना कष्ट उठाकर भी लोगों का हित करते थे। पर हित दौलतदाय, मतलब इधर उधर भाग दौड़ करके भी अगर किसी का भला हो सके तो पहले के सज्जन, पुराने ज़माने के सज्जन लोगों का भला करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हूते चुराए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हूते चुराए। अब अपने मन यानी हमारा जो मन है, फेर पाहिए मतलब दोबारा उसे वापस पाना चाहती हैं। हम जो गोपियां हैं, हे उद्धव, हम अपना जो मन है, जो क्या किए, चलत जू होते चुराए, जिसको श्री कृष्ण जाते समय यानी मथुरा जाते समय हम गोपियों से चुरा कर ले गए, वो हम अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं हम गोपियाँ। ते क्यों अनिति करे आपुन, जी और अनिति छुड़ाए। अनिति मतलब अन्याय। तो वो कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, जो सबके साथ न्याय करते हैं, जो सबका उद्धार करते हैं, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं हमारी प्रेम की भावना को समझते हैं? अगर प्रेम की भावना को समझते हैं तो क्यों इस तरह का योग संदेश भेजे हैं? अगली पंक्ति है, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म, सच्चा धर्म तो यह होता है कि वह अपने प्रजा को कभी नहीं सताए, कभी कष्ट नहीं पहुंचाए, कभी दुख नहीं पहुंचाए। तो गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण जो है हमारा सुख चैन तो पहले ही छीन लिए हैं यहाँ से जाकर। अब ये जो योग का संदेश है, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये उद्धव के माध्यम से यानी तुम्हारे माध्यम से भेजकर हे उद्धव हमें और दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें गोपियाँ कहती हैं और कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि उनका मन केवल और केवल कृष्ण का प्रेम पाना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये दोनों पदों का अर्थ और प्रसंग समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।